बहुत ज्यादा। क्या ये इंक्लाइन डंबल कर्ल वाकई में सुपीरियर है? एक्टिन एंड मायोसिन मसल्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। बिलीव मी, इसमें आप ज्यादा पाउंडेज उठा ही नहीं सकते। मिस्टर यतिंदर सिंह ने जो बोला है ये बेस्ट एक्सरसाइज है, साइंस इसको डिनाई करती है। हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मिस्टर यतिंदर सिंह को साइंटिफिकली एक्सपोज करेंगे। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जिसका टाइटल है फॉर बेस्ट डंबल बाइसेप वर्कआउट। हम इस वीडियो में जानेंगे क्या ये चारों एक्सरसाइजेज जो मिस्टर यतिंदर सिंह ने बाइसेप के लिए बेस्ट बताई है, साइंटिफिकली जानेंगे क्या ये एक्सरसाइजेज सुपीरियर है। तो ये जानने के लिए वीडियो पे एंड तक बने रहिए। एक्सरसाइज नंबर 1, इंक्लाइन डंबल कर्ल। इंक्लाइन डंबल कर्ल को मिस्टर यतिंदर सिंह ने बेस्ट एक्सरसाइज बताया है बाइसेप के लिए। आइए देखते हैं क्यों बताया है। फर्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करें इंक्लाइन डंबल कर्ल। 4 बड़ी मिस्टेक मैं बताऊंगा जो लोग अधिकतर करते हैं और उनको सही से कैसे करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप स्ट्रेट लेट जाएं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं कि जब भी वो डंबल लिफ्ट करते हैं तो वो एल्बोज बहुत ज्यादा रेज कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो आपकी एल्बोज इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आनी चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत नेचुरली लिफ्ट होंगी, उतना चलेगा। सेकंड मिस्टेक जो लोग करते हैं कि जब भी वो रेपिटेशन परफॉर्म करते हैं तो वो अपनी अपर बैक को ज़्यादा लिफ्ट कर लेते हैं, जो कि एक गलत पोजीशन है। आपकी अपर बैक हमेशा इस तरीके से रहेगी, आप नेक को लिफ्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थर्ड मिस्टेक कि लोग डंबल जब ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहे होते हैं तो वो बहुत ही फास्ट छोड़ देते हैं, ऐसा मत करें। एंड फोर्थ एंड फाइनल कि लोग इतना हैवी वेट ले लेते हैं कि उनका रेंज ऑफ मोशन इतना ही हो पाता है। तो जब भी आपको रेपिटेशन को परफॉर्म करना है तो यानी वेट उतना सेलेक्ट करें कि आपका रेंज ऑफ मोशन पूरा हो, लाइक दिस। अब मैं आपको 2-3 रेपिटेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि सही से कैसे करना चाहिए। Lift it up slowly, squeeze your bicep and breathe out, and then again release it slowly, नीचे आराम से। कंट्रोल वे में आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे सो दैट आप अपने बाइसेप्स मसल को अच्छे से टारगेट कर पाएंगे। ये चेक करते हैं ऑन फ्लोर साइंटिफिकली क्या ये इंक्लाइन डंबल कर्ल वाकई में सुपीरियर है। दिस इज इंक्लाइन डंबल कर्ल। इस एक्सरसाइज को मिस्टर यतिंदर सिंह ने बेस्ट एक्सरसाइज बताया है बाइसेप के लिए। आइए चेक करते हैं साइंटिफिकली क्या ये एक्सरसाइज बेस्ट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। व्हाट इज एक्टिन एंड मायोसिन? एक्टिन एंड मायोसिन मसल्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसका मतलब है जितना भी कॉन्ट्रैक्शन किसी भी मसल में होएगा पहला एक्टिन एंड मायोसिन में होएगा। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से पूरा मसल बेली कॉन्ट्रैक्टेड दिखता है। दिस मीन्स आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करो, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका एक्टिन एंड मायोसिन मसल के स्टार्टिंग पॉइंट पर रिलैक्स चाहिए, ना कि कॉन्ट्रैक्टेड चाहिए, ना ही स्ट्रेच चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्टेड या स्ट्रेचिंग पोजीशन में रहेगा तो आपकी स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब इस एक्सरसाइज में चेक करते क्या हो रहा है। इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं इंक्लाइन बेंच प्रेस पे लेटता हूं मेरे हाथ मुझे छोड़ने पड़ते हैं इस पोजीशन में। दिस मीन्स मेरा बाइसेप अब स्ट्रेच हो रहा है। बाइसेप क्यों स्ट्रेच हो रहा है? क्योंकि बाइसेप का जो लॉन्ग हेड है वो ट्राई आर्टिकुलेट है, 3 जॉइंट पे काम करता है। शॉर्ट हेड काम नहीं करता। शॉर्ट हेड इज यूनि आर्टिकुलेट। ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप मसल आई फील स्ट्रेच इन माई लॉन्ग हेड। अब इस पे क्या होगा? Whenever I try to contract my bicep from the stretching position, तो वहां पे क्या होता है, जब कोई भी मसल स्ट्रेच होता है ना उसको आप कॉन्ट्रैक्ट करने की चाहोगे तो सिस्टम क्या करता है, आपकी जो स्ट्रेंथ है थोड़े टाइम के लिए कम कर देता है, क्योंकि स्ट्रेचिंग पोजीशन में कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। कुछ समय के लिए यू कैन नॉट जनरेट द योर मैक्सिमम फोर्स बिकॉज मसल इज स्ट्रेच। सो आपको क्या करना है, मसल को पहले नॉर्मल पोजीशन में लाना, और जो कि इंक्लाइन डंबल कर्ल में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये देखते हैं। अगर मैं इसको एक्टिन एंड मायोसिन को नॉर्मल रख के करने की कोशिश करूंगा तो मुझे हाथ को यहां लेना पड़ेगा। अगर मैं हाथ को यहां लेता हूं तो आई कैन नॉट डू लाइक दिस। दिस इज वेरी ऑकवर्ड पोजीशन एंड ऑकवर्ड एक्सरसाइज। मुझे हाथ छोड़ने ही पड़ेंगे लाइक दिस। अगर मैं हाथ छोड़ूंगा तो मेरे
हाथ मेरे जो बाइसेप है स्ट्रेच पोजीशन में जाएगा, स्ट्रेच में जाएगा तो मेरे एक्टिन मायोसिन को मैं आई कैन नॉट जनरेट द माई इनफ स्ट्रेंथ। तो ये एक्सरसाइज एक्टिन एंड मायोसिन के हिसाब से, साइंटिफिक के हिसाब से इंफीरियर कैटेगरी में जाती है। मिस्टर यतिंदर सिंह ने जो बोला है ये बेस्ट एक्सरसाइज है, साइंस इसको डिनाई करती है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, ग्रेविटी का मैच होना, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज में ग्रेविटी का मैच होना मस्ट है। वो एक्सरसाइज जिसमें ग्रेविटी मैच नहीं होती उसको करके कोई भी फायदा नहीं है। इस एक्सरसाइज में थ्रू आउट द मूवमेंट ग्रेविटी मैच नहीं होती, बिकॉज दिस इज ए सर्क्यूलर मूवमेंट लाइक दिस। आप देख सकते हो एक सर्कुलर एंगल में क्रिएट कर रहा हूं लाइक दिस। अब इस मोशन में ग्रेविटी कहां मैच होगी? सम एक्सटेंड में ग्रेविटी मैच होगी। आप बोल सकते हो 20 से 30% डिग्री में मैच हो रही, वो भी बॉटम में। तो पूरे 100% इसमें ग्रेविटी भी मैच नहीं हो रही, तो यहां पे भी एक्सरसाइज इंफीरियर में जाती है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड की। आपकी जिम में, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपकी जिम में कोई इंसान जो इंक्लाइन डंबल कर्ल परफॉर्म कर रहा है पिछले 1, 2, 3 साल से, उससे आप बात करना, उसको पूछना कि आपने कितने महीनों से वेट इंक्रीज नहीं किया। बिलीव मी, इसमें आप ज्यादा पाउंडेज उठा ही नहीं सकते, क्योंकि एक्टिन मायोसिन स्ट्रेच है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है स्ट्रेंथ ना बढ़ने का, जो मसल्स को इनहिबिट करता है स्ट्रेंथ को जनरेट करने के लिए स्ट्रेचिंग पोजीशन में होने की वजह से। तो जब मसल स्ट्रेच है तो आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहां से होएगा? तो तीसरा पॉइंट भी इसको कम स्ट्रॉन्ग डिनाई करता है। अगर मैं कंफर्टेबिलिटी को कंसीडर भी करता हूं तो सिर्फ कंफर्टेबिलिटी का होना कोई वर्कआउट को सुपीरियर नहीं बना सकता। जिस हिसाब से मिस्टर यतिंदर सिंह ने इस वीडियो को स्टार्टिंग में बताया कि आपको साइंस में बताऊंगा इसके पीछे, बिलीव मी, साइंस तो इसको डिनाई करती है। और जब साइंस डिनाई करती है हम भी डिनाई करते हैं, क्योंकि हम खुद भी साइंस को फॉलो करने वाले हैं। तो ये एक्सरसाइज को आप सुपीरियर कैटेगरी में नहीं डाल सकते, इसको आप हैप्पीली एलिमिनेट करो अपने स्केड्यूल से। इससे कई ज़्यादा बेस्ट वर्कआउट है हमारे पास में, या आपने देखा होगा साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किए, वो वर्कआउट आप अपने स्केड्यूल में डालो। ऐसे टाइम पास एक्सरसाइजेस से आप अपने आप को दूर रखो।